बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से राज्य में एक अद्भुत राजकुमारी जन्मी, जिसका नाम रत्नावती था। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि निडर, बुद्धिमान और दयालु भी थी। पूरे राज्य में उनकी प्रसिद्धि थी कि वह अपने प्रजा से बहुत प्रेम करती थी और किसी भी अन्याय को सहन नहीं करती थी। स्टेनहैक एक कठिन परीक्षा आई। राजकुमारी की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। जब पड़ोसी राज्य के क्रूर सुल्तान ने उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में सुना, तो उसने अपने दूतों को भेजकर संदेश दिया कि या तो रत्नावती उससे विवाह करें या फिर वह उनके राज्य पर हमला करेगा। राजा और रत्नावती दोनों इस प्रस्ताव को ठुकरा चुके थे, लेकिन सुल्तान ने अपना वचन निभाते हुए सेना लेकर राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध शुरू हो गया और राजकुमारी के राज्य के योद्धा बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन सुल्तान की विशाल सेना के सामने वे अधिक समय तक टिक नहीं पाए। जब राजकुमारी ने देखा कि उनकी मातृभूमि अब दुश्मनों के हाथ में जाने वाली है, तो उन्होंने अपनी आत्मा और सम्मान की रक्षा के लिए एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सभी राजपूत महिलाओं को किले के एक गुप्त कक्ष में इकट्ठा किया और एक पवित्र अग्निकुंड जलाया। राजकुमारी ने कहा, हमारी आत्मा स्वतंत्र है, इसे कोई बंधन में नहीं डाल सकता। यदि हम जीवित रहेंगे तो हमें क्रूर सुल्तान के अधीन होना पड़ेगा। इससे बेहतर यह है कि हम अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए अमर हो जाएं। ये कहते हुए राजकुमारी रत्नावती ने अपने राज्य की अन्य वीरांगनाओं के साथ जौहर अग्नि में समर्पण कर लिया। जब राजकुमारों और सैनिकों को इस घटना का पता चला, तो वे भी अंतिम युद्ध लड़ने के लिए रणभूमि में उतर गए और वीरगति को प्राप्त हुए। जब सुल्तान किले में दाखिल हुआ, तो उसे वहां न कोई स्त्री मिली और न ही कोई राजा। उसने महसूस किया कि वह युद्ध तो जीत चुका था, लेकिन उसकी हार हो चुकी थी। रत्नावती और उनकी वीर माताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता और आत्मा को कोई जीत नहीं सकता। आज भी राजस्थान के वीरों की धरती पर जब ये कथा सुनाई जाती है, तो हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। ये कहानी सिखाती है कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए बलिदान देना सबसे बड़ा पराक्रम है।